हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम मार्केट के इस वाले मूव को कैसे कैप्चर कर सकते थे, ये जो सेकंड हाफ में आता है। तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडर्स। तो पहले हम हमारे माइंड में दो पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए ट्रेडर्स। दो दो पॉइंट होने चाहिए स्टार्टिंग से, मार्केट ओपनिंग होने से पहले। अब मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने लर्निंग एंड आउट बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में ये ट्रेड की डिस्कस किया था कि मार्केट ने इस लेवल पे 300 टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया, तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कल बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए देखना है। मैं आपको मेरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी थॉट प्रोसेस, अगर मुझे बाइंग में तो सेलिंग में कैसे शिफ्ट होना है, किस पॉइंट पे एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमने ये सोच रखा था कि हमें बैंक निफ्टी में जब नीचे आएगा तो बाइंग पे एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा क्यों डिस्कस किया था? तो पहला पॉइंट है हमें बाइंग करना है। दूसरा पॉइंट हमारे माइंड में ये होना चाहिए, यार बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो बैंक निफ्टी में तो एसएल है ही नहीं, और बिना एसएल के मार्केट मूव नहीं करता। तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हमें बाइंग करना है, बट मार्केट के पास अपर के एसएल नहीं। इसका मतलब वो पहले नीचे आएगा, अपर के एसएल बनाएगा, फिर वो मूव करेगा। तो अब मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके बताता हूँ कि किस पॉइंट पे एग्जीक्यूशन बनती थी, कहाँ के एसएल कैसे बन रहे हैं। हाँ, तो ट्रेडर्स पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नीचे का ये जो ग्रीन एरिया है, ये मार्केट ने बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया था, ये वो वाला जोन एरिया है। और ये निफ्टी का प्रीवियस डे का लो है। आपको अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो ये निफ्टी का प्रीवियस प्रीवियस डे का लो है जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। तो ये सपोर्ट है। और ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है प्रीवियस के प्रीवियस डे का। अगर मार्केट जिस एरिया पर ओपन हो रहा है, तो वो एरिया आपको पता होना चाहिए किस दिन का रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टेंस है। तो ये प्रीवियस के प्रीवियस ईयर का रेजिस्टेंस था। तो मैं अभी से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको चार्ट ट्रेडिंग दिखाता हूँ। देखो, कभी भी हमेशा हमें ट्रेड लेना है ना, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा निफ्टी किस पॉइंट पे है। निफ्टी अगर रेजिस्टेंस पे है और आप बाय करके बैठ गए, तो फिर क्या फ़ायदा है? मतलब ट्रेडर समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? हमें दोनों इंडेक्स को देखना पड़ेगा, एक इंडेक्स के बेसिस पे कभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो अब हम डिस्कस करते हैं। पहले बैंक निफ्टी ने ये रेड कैंडल बना दी। ये रेड कैंडल बैंक निफ्टी ने इसलिए बनाई क्योंकि कल जो यहाँ पर बाइंग करके गए थे गैप अप सोच के कि ये मार्केट गैप अप होगा, तो मार्केट ने उनको निकालने के लिए एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, जिससे कि वो सारे डर के निकल जाए। फिर मार्केट ने एक यहाँ से मार्केट पर एसएल बन गए थे। फिर मार्केट ने धीरे धीरे ये अप मूव किया। तो ये अप मूव ये रेजिस्टेंस तक किया। लेकिन आपको निफ्टी को ऑब्जर्व करना है कि निफ्टी क्या कर रहा है। जब बैंक निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे अप मूव कर रहा था, तो निफ्टी ने आज नेगेटिव साइन शो किया। मतलब निफ्टी आज भी वीक था। निफ्टी यहाँ से वीकनेस दिखा के अपना लो ब्रेक करता गया। तो फिर ये हमें शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो मार्केट ने फिर यहाँ तक गया अब, तो मार्केट ने नीचे के एसएल क्रिएट कर दिए। जब मार्केट यहाँ तक अप गया, तो मार्केट ने नीचे के एसएल क्रिएट कर दिए। तो ट्रेडर्स आपको ऐसे समझ पड़ेगा, जब मार्केट अप जा रहा है तो मार्केट ने नीचे के एसएल ट्रेड कर दिया। फिर जब इस पॉइंट पे आया एग्जीक्यूट, तो आपको थोड़ा एग्जीक्यूट करना चाहिए था। कभी भी आपको इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट नहीं करना ट्रेडर्स, पहले इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट नहीं करना। क्योंकि इस पॉइंट पे आप एसएल अपना कहाँ रखोगे, और आपका टारगेट कितना छोटा हो जाएगा। जब मार्केट को पहले बनाने दो, मार्केट अब जा रहा है डिस्टेंस पे जाने दो। अगर आपको बाइंग के लिए देखना है, तो आपको पहले जो जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है उनको निकलना पड़ेगा, उनको निकालेगा ट्रेडर्स। पहले मार्केट जिन्होंने बाइंग की है तभी ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट को, अब देखो, आपके माइंड में ये पॉइंट भी होना चाहिए, जब भी आपको बाइंग करनी है तो आप इस पहले अब जिन्होंने बाइंग कर रखी है इस एरिया पर, उनको निकलने का वेट करना है। तो मार्केट यहाँ पर आया, मॉर्निंग सेशन के ट्रेड के लिए बता रहा हूँ ट्रेडर्स आपको। तो यहाँ पर 1 मिनट पे इसने ये पिन बार बनाई। अगर मैं 3 मिनट पे जाऊँ, तो इसने यहाँ पर 3 मिनट पे स्ट्रॉन्ग, 3 मिनट पे या 5 मिनट पे इसने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बनाई है। आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट पे बन गई थी, 1 मिनट पे और 5 मिनट पे बन गई थी। हाँ, तो ट्रेडर्स आप अगर देखोगे यहाँ पर इसने 5 मिनट पे एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बना दी थी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने एरिया तक वेट करना है। आपको ये नहीं कि इस पॉइंट पे बाय करते हैं, पहले आपको जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनको निकलने के लिए वेट करना है। जब मार्केट उन्हें डराएगा, वो निकलेंगे, तब यहाँ पर पोजीशन बनेगी। फिर यहाँ से मार्केट ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनको निकालेगा, फिर डाउन मूव आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें एनालाइज करना चाहिए था। अगर हमें ये सेलिंग मूव कैप्चर करना है, तो हम
निफ्टी को भी साथ साथ देख रहे हैं कि हाँ बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, जैसे बैंक निफ्टी था जिनको बाय करना था उन्होंने इस पॉइंट पे बाय किया होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट की पिन बार और 1 मिनट की पिन बार दिखी थी, और मार्केट ने इस पॉइंट तक जिन्होंने बाय किया था सुबह के टाइम उनको निकाल दिया था मार्केट ने। इस पॉइंट तक जिन्होंने स्टार्टिंग में बाय कर लिया था इस पॉइंट तक, तो उन्हें मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट देके उन्हें निकाल दिया। तो आपको अपने लेवल का वेट करना है। अगर आप हड़बड़ी में इस पॉइंट पे बाय कर लोगे ट्रेडर्स, तो आप मल्टीपल ट्रेड लेने लग जाओगे और आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो आप रैंडम ट्रेड ऐसे लेने लग जाओगे जिससे आपका बड़े बड़े लॉस हो जाएंगे। आप छोटे छोटे लॉस बुक करोगे तो और ट्रेड को लिमिट रखोगे, तो आप यही वे है, रास्ता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का जो बनते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ। और ट्रेडर्स कभी भी आपको ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना, जो भी खासकर सुबह के टाइम पे ब्रेकआउट हो। सुबह के टाइम कितना, ये कौन सा टाइम था, ये देखो 10 बजे के आसपास थी। तो इस पॉइंट पे सुबह के टाइम पे कभी भी ब्रेकआउट पे आपको बाय नहीं करना। इस पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे सपोर्ट पे बाय करना है, जब मार्केट एक बायर जिन्होंने इस पॉइंट पे बाय किया उन्हें निकाल देगा डरा के कि ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, आपको वेट करना ही आता। तो इस पॉइंट पे आपको बाय करना है हमेशा सपोर्ट पे। तो अब मैं बताता हूँ कि ये मूव हम कैसे कैप्चर कर सकते थे। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम दोनों इंडेक्स को देख रहे हैं कि दोनों इंडेक्स क्या दिखा रहा है, निफ्टी क्या दिखा रहा है। निफ्टी का ये डिस्टेंस था, निफ्टी ने बैंक निफ्टी यहाँ से इतना बुलिश मोमेंटम दे रहा है, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी साइडवेज हो जा रहा है, मतलब निफ्टी वीक हो जा रहा है जब बैंक निफ्टी बुलिश मोमेंटम दे रहा है। फिर बैंक निफ्टी जब नीचे डाउन आ रहा है तो निफ्टी अपने लो को ब्रेक कर रहा है ट्रेडर। अब निफ्टी अपने लो को ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स कि निफ्टी आज बहुत ज़्यादा वीक है और निफ्टी लो को ब्रेक करके सपोर्ट पे आ गया। तो अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ साथ एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं क्या करके रखूँगा, मुझे सेकेंड हाफ 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मुझे पता लग गया बैंक निफ्टी का लो पॉइंट तो ये है, बैंक निफ्टी का लो पॉइंट तो ट्रेडर्स ये है और हाई पॉइंट ये है, मुझे ये पता लग गया। तो अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैं देखूंगा 50%, इस लो पॉइंट से हाई पॉइंट से 50% एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और डे हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं पहले से मार्क करके रख दूंगा कि ये मेरा डे हाई है और मैं इसका 50% आपको दिखाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। वैसे मैं फिबोनाची का यूज़ नहीं करता, बट मैं कभी कभार कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रैंडमली पता लग गया 50% इसका कितना है। तो मैंने ये टूल ड्रॉ कर लिया और मैं यहाँ पर 50% पे लाइन लगा दूंगा। हाँ, तो ट्रेडर्स ये है 50% एरिया। अब 50% एरिया क्या दिखाता है, तो अब मैं इसको टूल को डिलीट कर देता हूँ। तो 50% एरिया क्या दिखाता है, इसे डार्क कर देता हूँ थोड़ा। 50% एरिया ये दिखाता है कि अगर अगर 50% के एरिया पर आकर ये सस्टेन करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई चली जाएगी अप जाने की, लेकिन वरना तो डाउन हो जाएगा। अब देखो मैं आपको दो व्यू पॉइंट दिखाता हूँ कि कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, राइट ट्रेडर्स, कल मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। और ऐसा ब्रेकआउट, जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करने पड़ते हैं और ब्रेकआउट बहुत रेयर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी डे का हाई का ब्रेकआउट होता है तो बैंक ब्रेकआउट 10% टाइम ब्रेकआउट होता है। जब भी ब्रेकआउट होता है ट्रेडर्स डे हाई, मतलब मार्केट ने अपना एक लो बनाया और एक डे हाई बनाया और इस डे हाई को भी ब्रेक कर जाए, वो होगा 10%। और 90% ऐसा होगा कि मार्केट ने अपना डे लो बनाया और डे हाई बनाया और मार्केट इस डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे जरूर ब्रेक कर दे लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट होते हैं वो 10% होंगे और 90% टाइम ब्रेकआउट नहीं होगा। तो हमें 90% पे फोकस करना है। कल अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है तो 90% चांसेस थे कि आज बैंक निफ्टी का डे हाई ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। और दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि निफ्टी इतना फॉल कर रहा है और निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया पर, और निफ्टी ने 15 मिनट पर, यहाँ पर हम देखेंगे अपने निफ्टी के सपोर्ट पर, निफ्टी ने 15 मिनट पर यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल नहीं बनाई, मतलब इतनी वीक शो कर रही है। तो इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि निफ्टी आज ये अपना सपोर्ट ब्रेक करने वाला है। तो ट्रेडर्स ऐसे आपको पता लग जाना चाहिए था। तो ये था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस पॉइंट पे हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए था।
और ट्रेडर्स ये मैंने बैंक निफ्टी का 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। तो जब भी आप मार्केट को देखते रहते हो तो आपको टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखना चाहिए कि टाइम फ्रेम 1 मिनट का टाइम फ्रेम 3 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करते रहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट एरिया पर क्या शो कर रहा है। तो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया पर ये देखी थी। हमारा ये था कि ये 15 मिनट का एरिया अगर मार्केट इसके आसपास सस्टेन करता है आगे तो मार्केट अप जाने की प्रोबेबिलिटी थी, अगर मार्केट नहीं करता है तो डाउन जाने का। तो हम साथ साथ निफ्टी को देख रहे थे कि निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक शो कर रहा है। तो इसके अब हाई चांसेस बन चुके थे कि निफ्टी अगर अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा तो ये आज इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो निफ्टी ने इस सपोर्ट को कई बार टेस्ट कर दिया था। ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, फिर ये टेस्ट किया, फिर मतलब ये सारा इसका सपोर्ट ही एरिया था। ये पूरा मार्केट इतने दिनों से इसका ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं कर पाया था। तो आज प्रोबेबिलिटी, अगर आज इतनी बड़ी बड़ी 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर 15 मिनट पे देखोगे तो कि बड़ी बड़ी 15 मिनट की कैंडल को रेस्पेक्ट नहीं किया और इस एरिया पे आ गया। अगर इतनी क्लोज आ गए तो ट्रेडर्स इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई थी कि आज ये ब्रेक करेगा। तो हमें आइडिया लग चुका था कि आज निफ्टी वीक है। तो अब हमें, और बैंक निफ्टी में हमें ये आइडिया था कि आज बैंक निफ्टी अपर का ब्रेकआउट नहीं देता, क्योंकि वो हमेशा 10% होता है और 90% होता है कि बैंक निफ्टी अपने डे हाई के ऊपर एक बार डे हाई बना दिया उसने, उसके ऊपर नहीं निकल पाएगा। तो ट्रेडर्स ये दो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, तो ही आप ये सेलिंग ट्रेंड आज कैप्चर कर सकते हैं। देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने इतना स्पेंड किया, इतना किया, उस अकॉर्डिंगली निफ्टी क्या कर रहा है। देखो ये है 2:45, 10:45। तो 10:45 से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये है, ये निफ्टी इस पॉइंट पे था 10:45 पे, और निफ्टी ने ये साइडवेज हो गया सपोर्ट पे। अगर ट्रेडर्स मार्केट निफ्टी को यहाँ से अप जाना था तो यहाँ से इसे अप निकल जाना चाहिए था स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा अप मूव, अभी मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊंगा कि निफ्टी को यहाँ पर कैसा मूव करना चाहिए था, लेकिन निफ्टी ने साइडवेज हो गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि ये यहाँ से डाउन जाने वाला है अपने सपोर्ट के। और और बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर विक 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 बनाने लग गया। इस पॉइंट पर आपने देखा होगा 3 मिनट पे इसने एक पिन बार बनाई है, बट चलो इसको भी नहीं, बट आपको ये समझ जाना चाहिए था कि निफ्टी में आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, जिससे जैसे निफ्टी की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और आपको बैंक निफ्टी में पुट की एग्जीक्यूट करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि अपर ब्रेकआउट होने की चांसेस बहुत कम है। तो और बहुत 10% केसेस होता है जो डे हाई के अब ब्रेकआउट होता है। तो इस पॉइंट पे जब 5 मिनट की ये एनगल्फ होती है, आपको इधर पे 10 या फिर 20 पॉइंट मैक्सिमम 20 पॉइंट का एसएल डाल के आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्यों, मार्केट में यहाँ पर बाइंग हुई है और बाइंग सेंटीमेंट में कल मार्केट ने बाइंग ट्रेंड दिया था तो हर कोई बाय कर रहा था। ये देखो इस पॉइंट पे बाइंग, तो मार्केट को नीचे बहुत अच्छे एसएल मिल रहे थे और निफ्टी वीक था, ये आपको बता रहा है। देखो अब यहाँ पर 2 पॉइंट कैसे काम हुआ, निफ्टी वीक शो कर रहा है, ये आपका सेलिंग का पॉइंट हो गया। बैंक निफ्टी अब ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि कल इसने ऑलरेडी अब ब्रेक कर चुका था। ये दूसरा पॉइंट हो गया सेलिंग का कि क्यों हमें सेलिंग करनी चाहिए थी इस पॉइंट पे। तो इसलिए ट्रेडर्स फिर मार्केट को यहाँ नीचे एसएल मिले और निफ्टी ने नीचे ब्रेकआउट किया, फिर ये एक अच्छा मूव आया जो 200 पॉइंट का था। तो ये था ट्रेडर्स, आपको ऐसे प्लान एग्जीक्यूट करने चाहिए कि 50% आप हमेशा ड्रॉ करके रख लो सेकेंड हाफ के बाद, क्योंकि 50% में आपको और दोनों इंडेक्स को कंपेयर करना है, तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना। क्योंकि निफ्टी हमें स्टार्टिंग से ही वीक दिखा रहा था, इसलिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया कि आज निफ्टी वीक है इसलिए। तो आई होप ट्रेडर्स आपको ये सेशन अच्छा लगे हो, और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो भी एरिया होते हैं वो कितनी अच्छी तरह वर्क करते हैं। ये देखो यहाँ से कल ब्रेकआउट हुआ था, तो अगर निफ्टी को इस पॉइंट से ऊपर जाना था तो मार्केट को वी शेप रिकवरी करनी चाहिए थी। निफ्टी को एटलीस्ट निफ्टी को यहाँ से वी शेप रिकवरी करनी थी। ये देखो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसी वी शेप रिकवरी हुई, तो ये रिकवरी यहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाई। इसने ये दिखाया कि निफ्टी वीक है, तो अगर निफ्टी वीक है तो बैंक निफ्टी अप नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट एरिया जैसे 50% मैं सिर्फ इसी को लेता हूँ। तो ट्रेडर्स ऐसे आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए, दोनों चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ के बन रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तक मार्केट ने इतने सारे स्टॉप लॉस नीचे बना दिए थे कि एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड एक्सपेक्टेड था। तो आई होप ट्रेडर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, बट मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप अपने ट्रेड को कैसे ट्रैक कर रहे हो। आपको दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड लोगे, सपोज मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड तो बहुत ज़्यादा हो गए, सपोज मान लो आपने 5 ट्रेड लिए, लेकिन अगर 5 ट्रेड में
में से 4 ट्रेड आपने सही कर दिए, लेकिन एक ट्रेड आपने गलत कर दिया, ओके ट्रेडर, लेकिन एक ट्रेड में आपने उतना लूज कर दिया जितना आपने 4 ट्रेड में नहीं कमाया, तो वो ट्रेडिंग नहीं हो जाएगा ट्रेडर्स, वो गैम्बलिंग हो जाएगी। और मैक्सिमम ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, और इसीलिए काफ़ी ट्रेडर्स लूज करते हैं। मतलब ये कॉमन मिस्टेक होती है जिन्हें हम पे एनालाइज करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 50% ट्रेडर से कैसे आगे निकल सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन है, आपको ट्रेड लिमिट कर देने हैं 2 ट्रेड, और दोनों चार्ट को देखना, निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी को। आपको इंपॉर्टेंट एरिया पहले पता होना चाहिए कि क्या है। मतलब जैसे आप, या तो अगर आपको सेकंड हाफ का ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना चाहिए 11 बजे तक, मार्केट को स्टडी करना चाहिए कि हाँ 11 बजे तक मार्केट ने ये लो बना दिया, ये हाई बना दिया, ये 50% है, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी वीक है, तो मुझे उस हिसाब से अगर प्रॉपर प्लान से एग्जीक्यूट करोगे आप अपने प्लान को, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि 2 घंटे मैंने चार्ट को रीडिंग किया और एनालाइज किया और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मैंने एंट्री की। आपका ट्रेड भले ही रॉन्ग हो जाए, 20 पॉइंट या 30 पॉइंट आपके यहाँ पर हिट जरूर है, लेकिन आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, एक हैप्पीनेस मिलेगी कि हाँ मैंने पूरा एनालाइज करके ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम सेम इसी एनालाइज के साथ दोबारा करूँगा। इससे आपको नोट करने के, प्रॉफिट कर रहे हो तो आप कितना बड़ा कर रहे हो, और अगर लॉस कर रहे हो तो कितना बड़ा कर रहे हो। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँ कैसे आप 50% ट्रेडर्स जो लूज करते हैं उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि जब वो देते हैं तो वो बहुत बड़ा लूज कर देते हैं। जितने उन्होंने 4 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं किया होगा, उतना वो एक ट्रेड में लॉस कर देते हैं। बस ये आपको रोकना है कि अपना लॉस हमेशा छोटा रखना है ट्रेडर्स। अगर आपकी कैपेसिटी 2000 की है लॉस करने की, तो आपको 1000 पे कट कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी ट्रेड आपका सही होता है वो ट्रेड आपको स्टार्टिंग में ही चलने लग जाता है, स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉफिट दिखाने लग जाता है। जो भी ट्रेड आपका सही होता है, अगर आपने सही जगह पे एंट्री ली है, तो अगर आपने गलत जगह पर एंट्री ली है तो ट्रेडर्स वो आपको जिक्सैक दिखाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एरिया आपके पहले से मार्क होनी चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है, डे हाई कहाँ है, 50% कहाँ है। तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज बताएगी कि हाँ आप एक प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड, वरना ट्रेडर्स गैम्बलिंग हो जाएगी ये। इसलिए 90% लोग यहाँ पर पैसा गंवाते हैं। आई होप ट्रेडर्स आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, बट ये काफ़ी लंबा हो गया, बट मैं आपको काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट दे पाया हूँगा। सो थैंक यू ट्रेडर्स।